पॉलिटिकल साइंस जो कि यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉप 10 जो बच्चे हैं उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। तो आज हम इसकी पहली बेसिक क्लास कर रहे हैं। देखिए इसमें हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें जो कोर कंसेप्ट है हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे। आगे आने वाली क्लासेज में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की यानी कि राजनीतिक विज्ञान की, तो सबसे पहले कंसेप्ट यही उठता है कि राजनीतिक विज्ञान है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए। दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और व्हाई, क्यों पढ़े इसको, ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये बात आ गई हमारे सब्जेक्ट की। हम इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं, जितनी भी जो घटनाएं देख रहे हैं, अगर एक किस्म से देखा जाए तो सभी किस्म पॉलिटिकल साइंस है। कैसे, उन घटनाओं का साइंटिफिक अध्ययन। सबसे ज़्यादा क्या रहता है, पॉलिटिक्स आप देखते हैं ना, बोलते हैं अरे क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है, ऑफिस की पॉलिटिक्स, घर की पॉलिटिक्स, किचन पॉलिटिक्स, हर जगह आपको पॉलिटिक्स दिखाई देगी। क्या आपको पॉलिटिक्स पढ़नी? नहीं, आपको पढ़नी है क्योंकि आप जो सर्विस करेंगे, याद रखना आप सर्विस किसकी कर रहेंगे, आप देश में, कंट्री में सर्विस करेंगे। तो कंट्री में सर्विस करेंगे तो आपको देश चलाना है। और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो यानी कि राजनीति विज्ञान की, यानी पूरे देश के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है इसका साइंटिफिक अध्ययन, यानी कि इसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन। और ये सिर्फ देश में नहीं हो रही, अलग अलग देशों के बीच में भी हो रही। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रही है पॉलिटिक्स, भारत और अमेरिका के बीच में क्या हो रही है, अलग अलग देशों के बीच में क्या पॉलिटिक्स हो रही है, उसके बारे में अलग अलग विद्वान क्या बोलते हैं इसको, वो इसका अलग अलग विद्वानों ने क्या बोला। तो यानी कि इन सब चीज़ों का जब इकट्ठे रूप में पढ़ेंगे तो इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। यानी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन, साइंटिफिक अध्ययन। ऐसा नहीं है कि अरे क्या बोला समझ ही नहीं आया, ऊपर से चला गया, यानी कि उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन। ये आगे देखते हैं इसका विषय। दूसरा व्हाई, क्यों पढ़े। देखिए पढ़, इसके पीछे एक बेसिक सा रीजन है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक रीजन यही है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। इसके साथ साथ पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, जो हम लास्ट में लिंक कर देंगे, ये आपके जीएस में भी हेल्प करेगा, इसलिए आप पढ़े। सिंपल नियम फिलहाल आपके लिए यही है, आपको इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, याद रखना, न आपको इसमें प्रोफेसर बनना है। तो आपके लिए इतना ही है कि यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व हो जाए और आपके नंबर अच्छे आ जाए। आप फिलहाल के लिए इतना ही जान सकते हैं। पर ये आएंगे कैसे, अब बात ये आती है, यानी आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से गहरे से एनालिसिस करेंगे। जब क्लास में हम पढ़ाएंगे तो आपको याद रखना है कि आपको इस क्लास को रटना नहीं है, समझना है। समझेंगे तो आपको उतना अच्छा लगेगा। क्लास एकदम लाइव देखनी है आपको, तो उन चीज़ों को आपको समझना है, करंट से लिंक करना है, थिंकर क्या बोले उनसे लिंक करना है। अगर कहीं कहीं पर आर्टिकल आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर के सेकंड पार्ट में, तो उन चीज़ों से लिंक करना, वो हम आगे डिटेल में बात करते हैं। तो क्यों पढ़े, सबसे पहला यही है कि इसमें अच्छे नंबर आते हैं और आपको यूपीएससी पास करके आपको आईएएस बनना है, इसलिए इसको पढ़ा जाए। ये बेसिक डेफिनेशन है कि ये हर जगह है पॉलिटिक्स। ये आप देखिए, ये पॉलिटिक्स तो आपको पूरा, जैसे आप पेपर देखेंगे ना, न्यूज़पेपर, तो उसमें एक पूरा पेज ही आता है राजनीति। दैनिक जागरण देखेंगे तो राजनीति का पेज आएगा, राजनीति और प्रशासन। द हिंदू से लेकर हर पेपर को उठाकर देखेंगे, उसमें एक पूरा पॉलिटिक्स का पूरा पेज ही आएगा। तो ये क्या है, जैसे ये घटनाएं होती है, ये कैसे कास्ट सेंसिक्स है, यानी कि आपको कहने का यहाँ पर सेंस यही है, आपको हर जगह पॉलिटिक्स दिखाई देगी। और जब हर जगह पॉलिटिक्स दिखाई देती है तो यानी कि सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी एक बेसिक डेफिनेशन, देखिए हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ेंगे जो सिलेबस दिया है वो, और सिलेबस में हम गहराई में उतरेंगे, यानी कि ऑनर्स लेवल की। यानी जो भी बच्चा, जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे डीयू है, जेएनयू है या फिर बीएचयू है, यानी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस दिया है ग्रेजुएशन का, उस लेवल तक। और ग्रेजुएशन का वो याद रखना, ग्रेजुएशन ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में जितनी गहराई में दिया उतने तक हम पढ़ेंगे। और क्यों, वो इसलिए है ये सिलेबस तो पढ़ेंगे। इसके अलावा जिसको बोलते हैं ना कुछ हिडन सिलेबस है,
तो हिडन सिलेबस के लिए हम वो अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे ताकि आपको डिटेल में पता लग जाए कहाँ से पेपर आ रहा है और कैसा। तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक बात पर कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। इसको अगर आप जनरल टर्म में देखें यानी सामान्य रूप से देखें कि राजनीति विज्ञान क्या है, वही बात कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है इसका क्या है, तो इसके बारे में बोला जाता है ये क्या है, ये स्टेट है, स्टेट ये क्या है, ये ब्रांच है, ये नॉलेज की ब्रांच है। ये किसके बारे में बात करती है, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में। अब बोलेंगे राज्य क्या है सर, वैसे राज्य को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ के लिए इतना ही समझ लो किसी देश को राज्य बोला जाता है। फिर ये मत बोलना कि सर यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ क्या है, इनको भी स्टेट बोला जाता है। पर राजनीति विज्ञान में अगर हम देखें तो कंट्री के लिए एक विशेष टर्म का यूज किया जाता है जिसको आप नेशन बोलते हैं। जैसे भारत है या बाकी देश है, तो उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको लिए होता है स्टेट। यानी कि स्टेट का मतलब होता है राज्य, राज्य यानी कि देश। आप यहाँ सामान्य रूप से ये समझ सकते हैं। तो ये देश और सरकार, यानी कोई भी देश और उसकी सरकार के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। देश होगा तो स्वाभाविक बात है उसके अंदर सरकार भी होगी। जैसे भारत है तो भारत के अंदर भारत की सरकार भी है। सरकार कौन सी होगी, सरकार हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सरकार के 3 लेवल होंगे। कौन सा, एक तो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कि यूनियन बोला जाता है। ये इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि यूनियन क्या होगा, इसके लिए सिंपल फिलहाल समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा रहता है इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग राज्यों की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट। अब बोलेंगे सर यहाँ पर ना आपको आगे क्वेश्चन के आगे लिखा होगा, अगर स्टेट के रेफरेंस में दिया जाएगा, वो हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन लगवाएंगे, तब आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस स्टेट और इस स्टेट में क्या अंतर है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ताकि आप आराम से उसका आंसर लिख ले। तीसरा जो लेवल होता है इंडिया में, ये 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। 73, 74 नोट मत करना, अभी बाद में नोट कर लेना। इनके द्वारा बनाया गया था, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो नोट कर सकते हैं इसको। तो इनके द्वारा बनाया गया था 73वें 74वें द्वारा। वो लोकल लेवल पर होता है जिसमें पंचायती राज होता है, अर्बन लोकल बॉडी, यानी कि जो देश है और जो देश के अंदर जो सरकार है, सरकार में सरकार का ये स्ट्रक्चर है। और सरकार के जो हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, यानी कि क्या रहेगा इसमें पढ़ेंगे हम लेजिस्लेटिव, यानी कि विधायिका। विधायिका में इसमें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे विधायिका, यानी कि नियम कायदे कैसे बनते हैं। देश चलाने के लिए नियम कायदे तो चाहिए ना, बगैर नियम कायदों का देश कैसे चलाओगे, जंगल राज हो जाएगा। कोई किसी को जिसका मन किया, जिसके पास ज्यादा पैसे, पता लगा दूसरे को मार के उसके पैसे छीन लिए। तो देश चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना नियम कायदा। तो नियम कायदे जैसे कि अगर आप करंट से लिंक करके देखेंगे तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अभी बना है, वक्फ संशोधन ये है बना है, ये अधिनियम बना है, तो ये करंट में बना है। आप पुराना देखेंगे कि दहेज से लेकर खूब सारे एक्ट बने हुए हैं। तो ये क्या है, यानी देश चलाने के लिए ट्रैफिक के एक्ट बने हैं, कानून बने हैं। तो ये कानून बनेंगे, इनको लागू करने के लिए आपको दूसरा पार्ट चाहिए एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका। यानी उन भी बन तो गए, बोलते हैं ना कागजों पर ही सारे नियम कायदे बने पड़े हैं। कोई तो हो जो उनको जमीनी स्तर पर लागू करे। कोई तो हो अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, जो चालान काट दे ताकि यातायात नियम सही से रहे। कोई हेलमेट नहीं लगा रहे तो चालान काट दे। तो कोई तो हो, ऊपर से नीचे तक का जो स्ट्रक्चर है उसको हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है। तो ये एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा ये तीसरा रहेगा जुडिशरी, ये हम आगे पढ़ेंगे ये बना कैसे था। इन सब को बनने के पीछे भी एक कहानी है, उस कहानी को हम कहानी के रूप में ही पढ़ेंगे। मॉन्टेस्क्यू क्या है, अलग अलग थिंकर क्या बोलते हैं और ये चीजें कैसे बने। तो ये जुडिशरी है। जुडिशरी यानी बोलते हैं ना आई सी यू इन कोर्ट, यानी कि अगर कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। तो कोर्ट क्या है, कोर्ट कचहरी क्या है, जुडिशरी न्याय प्रदान करती है, सही गलत का फैसला करती है। तो तीसरा पार्ट ये होता है। तो यानी कि नियम कायदे बनते हैं, अगर जमीनी स्तर पर लागू होते हैं, अगर गलत नियम कायदे बनते हैं, गलत लागू होते हैं, उनके लिए सजा का प्रावधान होता है। या उसके अगर उनको गलत बनते तो उनको शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे आप देखते हैं ना NJAC करके एक बना था, हम आगे बढ़ा देंगे। तो उसको शून्य घोषित कर दिया। इसमें जो न्यायपालिका के न्यायाधीश है उनका अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी। तो यानी कि हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, सरकार के बारे में पढ़ेंगे, और क्या है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसका। और कैसे पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे साइंटिफिक।
राजनीतिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि राजनीतिक क्रियाओं का हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सरकार पढ़ते हैं, राज्य और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। एक लेमैन रूप से यही है कि भाई राज्य के बारे में पढ़ेंगे और सरकार के बारे में। फिर आगे दिया है कि इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं, जैसे पार्टियां कैसे बनती हैं, दल कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा अगर उनको प्रैक्टिकली जो दल बनते हैं कागजों पर कैसे रहता है, उनको लागू करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। यानी कहने का मेन रीजन ये है इसका कि राजनीति विज्ञान में हम देश के बारे में पढ़ते हैं, देश को कैसे अच्छे से चलाया जाए, इसको लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप में देखते हैं। तो हमारे सामने दो तरह के विचार हैं, एक तो जो पुराने विचार है, जो ट्रेडिशनल है, जो राज्य के आसपास ही घूमते वो देश के बारे में है। दूसरा विचार है जो आधुनिक विचार है, जो कि इसके अलावा भी चीजें देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बात करते हैं। जो पुराना विचार है इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, परंपरागत बोलते हैं ना, परंपरागत चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, यानी जो पहले से चला आ रहा है। ट्रेडिशनल, क्लासिकल भी बोला जाता है इसको, शास्त्रीय ये रहेगा। इसमें क्या रहता है, जैसे इसमें एक विद्वान है गार्नर है, गार्नर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं राजनीति विज्ञान क्या होता है। देखिए ये स्टेट की बात करते हैं, यानी जो राजनीति विज्ञान राज्य के साथ शुरू होता है, राज्य के साथ खत्म हो जाता है, यानी ये बोल रहे हैं ये देश के बारे में अध्ययन की बात करें। यानी यहाँ पर स्टेट, हम आगे पढ़ेंगे स्टेट के बारे में डिटेल में, याद रखना। अगला क्या है, लीलॉक भी क्या बोल रहे हैं, अगले विद्वान है ये बोल रहे हैं ये सरकार से संबंधित है। हमने बात की ना राज्य और सरकार के बारे में, हल्का सा हमने बात किया है अभी। तो ये सरकार के बारे में, पहले वाले ने राज्य के बारे में बोला कि नहीं देश को पढ़ना, राज्य के बारे में, राज्य कैसे होगा, राज्य के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, एक अच्छा राज्य क्या होगा, उसकी सोवर्जिनिटी क्या होगी, इनके बारे में बात करते हैं। दूसरा बोलता है नहीं सरकार के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा ये बोलता है, ये क्या बोलते हैं, ये इनका ट्रेडिशनल, ये क्या बोलते हैं, ये नैरो है, ये स्टैटिक है, ये लिमिटेड है, और ये राज्य और सरकार की बात करता है, इसके अलावा किसी और चीजों की बात नहीं कर रहा है। इसलिए जो आप आज की डेफिनेशन देखेंगे वो हम देखते हैं, यानी ये पुरानी चीजें, यानी कि राज्य के आसपास घूम रही है। नई डेफिनेशन इससे बाहर है, वो कुछ और एक्टिविटी को भी इसमें इन्वॉल्व करती है। जैसे आधुनिक विचार है राजनीति विज्ञान के, जो आधुनिक विचार हैं इसके लिए अलग अलग विचारक अलग अलग बातें करते हैं, इनको बोलते हैं आधुनिक विचारक। जैसे कि हैरोल्ड लासवेल है, इसको पब्लिक पॉलिसी के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। लोक नीति के बारे में ना जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और बार बार आप देखेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, पॉलिटिक्स ये है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंशियल ऑफ, ये क्या बोला है, ये पावर के चारों तरफ घूम रहा है। यानी कि ये क्या है, ये बता रहा है कि पावर कैसे प्राप्त की जाए और प्रभाव कैसे बनाया जाए उसके चारों तरफ। यानी यहाँ पर राज्य और गवर्नमेंट से बाहर आ गए, ये प्रभाव की बात करा। और प्रभाव का जैसे इंडिया का अमेरिका पर प्रभाव, अमेरिका का इंडिया पर प्रभाव, अलग अलग देशों का अलग अलग लोगों पर प्रभाव, राजनेताओं का लोगों पर प्रभाव, लोगों का राजनेताओं पर प्रभाव, यानी प्रभाव की बात कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस और पावर के बारे में कि पावर किसके पास है। फिलहाल देखेंगे ना, अमेरिका ज्यादा पावरफुल है या चाइना पावरफुल है। अगर देखें सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी ज्यादा पावरफुल है या कांग्रेस ज्यादा पावरफुल है। पावर आम आदमी ज्यादा पावरफुल है या नेता पावरफुल है, पावर किसके पास है। तो यहाँ पर ये पावर की बात कर रहा है। फिर दूसरी बात करते हैं, हैरोल्ड लैसवेल के अलावा है डेविड ईस्टन है, ये काफी ज्यादा आप आगे पढ़ेंगे, ये व्यवहारवाद से रिलेटेड है। इन्होंने क्या बोलते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये इसको बोल रहे हैं, पर इसको प्राकृतिक विज्ञान बनाने की बात करते हैं। ये थिंकर है भाई, ये थिंकर अपने अनुसार सोच रहे हैं, इसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं करना है। कोई भी एक दो थिंकर को कोट कर देना आपका अच्छा हो जाएगा। फिर अगला है कैटलिन है, ये बोलते हैं ये स्टडी ऑफ द एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल। ये क्या बोल रहे हैं कि ये स्टडी है कि किसके ऊपर, आदमी के ऊपर और समाज के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। भाई आदमियों के ऊपर समाज के ऊपर कंट्रोल की क्यों बात उठी, क्योंकि पुराने समय में आपने देखा था ना कि जंगल राज था, जब गुफाओं में रहते थे, गुफाओं से जब बाहर आकर रहने लगा तो क्या होने लगा, जो भी शिकार करके लाता, जो ताकतवर था उसका शिकार छीन लेता था। ये तो होता था ना पुराने समय में। तो अगर जो ताकतवर है वो छीन ले रहा है, वो मेहनत कर रहा है, तो वो उसका शिकार न छीने, वो तो क्या हुआ, लोगों ने समूह बनाया। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि सोसाइटी के बारे में अलग, उसके स्टेट के बारे में अलग अलग कंसेप्ट है। तो कई तरह के कंसेप्ट हैं। हम आपको अपने शिकार का हिस्सा देंगे, जैसे कि 10 लोगों ने बोला थोड़ा थोड़ा हिस्सा देंगे, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर उन्होंने क्या किया, उसको हिस्सा देने लगे, उसको सौंप दिया काम, भाई
अगर कोई शिकार छीनेगा तो आपको जिम्मेदारी है छीनने न देना। तो ऐसे कर करके अलग अलग चीजें बनने लगी, वो हम आगे पूरी स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वुमेन और सोसाइटी पर कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी कि इस तरह की एक्टिविटी दोबारा नहीं हो कि माइट इज राइट, जंगल राज न हो, इसलिए मानव और समाज के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि सबका कल्याण हो, चीजें आगे बढ़े। तो यही है, क्या है, यही है राजनीतिक विज्ञान। अगला है एंड्रयू हाईवुड है, ये बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्टिविटी है, ये क्या करते हैं जिसमें आदमी क्या करते हैं, रूल करते हैं। ये इन्होंने कानूनों से जोड़ दिया राजनीतिक विज्ञान को। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कानून से जोड़ा, रूल करने से, यानी शासन कैसे किया जाए, शासन सरकारें कैसे चलाई जाए, ये सारी चीज़ों से इन्होंने जोड़ के बात की है कि अलग अलग देशों में कैसे काम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार से जोड़, इन्होंने रूल से जोड़ दिया है, याद रखना। अगर इसकी एक सामान्य डेफिनेशन दी जाए, अब ये हो गया कि अलग अलग विद्वान अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो आप पेपर में क्या लिखेंगे, तो आपको पेपर में क्या लिखना है, राजनीति विज्ञान के बारे में हल्का सा उसका एक ब्रीफ इंट्रो देना है। ब्रीफ इंट्रो देकर आपको अलग अलग विद्वानों की, सबकी नहीं, किसी भी 2-3 विद्वानों की आपको डेफिनेशन लिख देना। एक अच्छा ये रहेगा, एक आप ट्रेडिशन की उठा लेना, परंपरागत की, एक मॉडर्न वाले की उठा लेना, किसी की भी, दोनों की लिख देना। उसके नीचे अगर आप लिखना चाहें तो उसके नीचे समरी के रूप में ये लिख सकते हैं। इसमें है कि जो आधुनिक है राजनीतिक विज्ञान है, ये क्या करता है, ये पॉलिटिक्स है, द प्रोसेस ऑफ, ये पावर के चारों तरफ घूमती है, और ये राज्य और सरकार का अध्ययन है। पर ये क्या है, ये है इवेल्युएशन प्रोसेस है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, पावर प्रोसेस, और राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक संगठन, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये पॉलिटिक्स के चारों तरफ घूमती है। इसमें पॉलिटिक्स के अलावा गैर राजनीतिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है, पावर का अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है, स्टेट का अध्ययन किया जाता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं राजनीति विज्ञान। और अब इनके बारे में जो ये बेसिक डेफिनेशन है, इसके हर शब्द के बारे में हम आगे आने वाले क्लासेज में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक शब्द के बारे में। फिर इसको दोबारा देखना, फिर आपको एकदम और अलग से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि जो शब्द हैं ये अपने आप में एक गुच्छे के रूप में हैं। अगर अभी समझाने लगे तो 2 घंटे आपको सिर्फ एक शब्द को समझाने में, जैसे स्टेट के बारे में क्या बोला है, क्या है, उसी में चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही आप समझ सकते हैं जो हमने बोला कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक क्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन है, जो कि किससे संबंधित है, पावर से है, क्रियाओं से है, और इसके अलावा उस प्रक्रिया से है कि पावर कैसे प्राप्त की जाए। और इसमें हम सरकार के अलावा गैर सरकारी संस्थाओं को भी पढ़ते हैं, तभी तो हम नियोजन वगैरह को पढ़ते हैं। ये है, अगर आप देखेंगे ना, देखिए अगर जो डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं, उन डिसीजनों का आने वाले फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो डिसीजन कब लिए गए होंगे, किन कंडीशन में लिए गए होंगे, उनके पीछे इम्पैक्ट क्या पड़ा। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए एक डिसीजन लिया गया था, ये डिसीजन क्या था, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने का था। इसने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया, पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के पूरे सोसाइटी को, पूरे के पूरे समाज को बदल दिया। तो ये डिसीजन कैसे लिए गए होंगे, ये सारे के सारे चीज देखिए, ये है, ये आप देखेंगे ना, ये एक जैसे ये है, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या ये डिसीजन एक व्यक्ति ने लिया होगा जो हवाई जहाज चला रहा था, ये डिसीजन कैसे लिया गया होगा, इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहा होगा। और इसने पूरे, आप देखेंगे ना, हिरोशिमा नागासाकी के पर बम गिरा था, उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया। और वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसे बना, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। इसको लेकर क्या क्या डिबेट है, और हम जितने भी करंट की डिबेट है ना, आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल भी आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान का जो इश्यू था, उसको लेकर जो अच्छी खासा भारत की विदेश नीति कैसे बदल रही है, उसको लेकर जो प्रधानमंत्री जी के जो स्टेटमेंट आए हैं, ये देखिए। अब ये है कि जैसे अगर ये सेकंड है, वो था वर्ल्ड वार का, ये था, ये अभी हाल फिलहाल का है। तो इसने, इन घटनाओं ने कैसे बदल दिया, ये देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर का है।
यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे, पहले वाले केस में हिरोशिमा नागासाकी ने वर्ल्ड लेवल पर कैसे बदलाव किया, सेकंड वाले ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कैसे बदलाव किया। आप देखेंगे ना, टेररिज्म को लेकर इंडिया ने बोला है कि एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, तो इन चीजों ने कैसे, यानी करंट अपडेट से लिंक करते हुए आपको आंसर लिखना है, और वही हम पढ़ेंगे। और याद रखना, आपको साथ साथ करंट से अपडेट रहना है। ये अगर सिलेबस, हमने एक बेसिक डेफिनेशन देखी कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, आखिर पढ़ना क्या है इसमें, इसमें आगे बढ़े उससे पहले यही तो देखेंगे ना कि इसमें क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में। तो जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, एक बार आप हल्का हल्का उसका नोट कर लो और ब्रीफ डेफिनेशन उसका देख लो कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कितनी डिटेल में पढ़ना है, ये हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस पुराने समय में कैसे था, ग्रीक के समय में कैसे था, रोमन के समय में कैसे था, मध्यकाल में, मिडिल एज में कैसे था। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, जब ब्रिटिशर इंडिया में कंपनी काम कर रही थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तब विश्व लेवल पर कैसी घटनाएं हो रही थी, कौन कौन से थिंकर क्या क्या बातें कर रहे थे, तब कैसा था, औद्योगिकरण क्या, वो सारी चीजें हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। और उसके अलावा करंट में चीजें कैसे हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं सीधे सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो सिलेबस में आपको ये पढ़ना है, देखिए इसके दो पेपर हैं। तो जो पहला पेपर है ये है थ्योरी के रिलेटेड, और इसमें क्या पढ़ेंगे ना, इसमें आप देखना ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं, तो जैसे ये क्या है, पहले में आपको पढ़ना है राजनीतिक थ्योरी, और सेकंड में इंडिया के बारे में कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसके बारे में। इसी के दो पार्ट हैं, एक तो ये है आपका पेपर 1 का पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये पूरा नाम है, पहले वाले में थ्योरी है, और दूसरे वाले में रहेगा इंडियन गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसके बारे में है। ये हम अभी डिटेल में बात करेंगे, तब आप लिख लेना। फिर दूसरा जो पेपर होगा, जो 250 नंबर का जो दूसरा पेपर होगा, ये रहेगा तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय। तुलनात्मक राजनीति अलग अलग देशों की तो होती है ना, और संबंध भी क्या रहेगा, इंडिया के अलग अलग देशों से होंगे, इसलिए ये उठाकर सेकंड वाले पार्ट में डाला हुआ है। ये है कि सिनेरियो कैसा है, इंडिया और वर्ल्ड कैसे काम करते हैं, ये हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं 1 बाय 1 इस सिलेबस को कि क्या क्या पढ़ना है आपको, और इसको नोट करते जाइए। राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राजनीति, ये है पॉलिटिकल साइंस और आईआर वाला ये तो पेपर है आपका। इसमें पहले में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, ये यानी कि इसके बारे में राजनीतिक सिद्धांत है क्या। भाई आप, हमें पॉलिटिक्स थोड़े ना पढ़ना है, पॉलिटिक्स का हमें ये पढ़ना है कि वो पॉलिटिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो एक्टिविटी कैसे होती है, उसको लेकर साइंटिफिक अध्ययन करना है कि चीजें कैसे चल रही है, और एक अच्छा तरीका क्या है चलाने का। जो आप देख रहे हैं ना, अभी देखो जितने डाटा है आप देखेंगे इंडिया में, जो इंडिया की जो रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है, इसमें आप देखेंगे ना जो पार्लियामेंट में है, पहले क्या था, 2004 में डाटा था कि 23% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन थे, वो पार्लियामेंट में एमपी हैं, यानी सांसद हैं। और अब फिलहाल आप देखेंगे ना, जो फिलहाल की रिपोर्ट है 2024 की, इसमें ये कितने हैं, ये आपके 46% है, डबल हो गए। किस दिशा में देश जा रहा है, तो ये सारी चीजें ना, ये इनका साइंटिफिक अध्ययन, देश को आगे कैसे ले जाना है, ये चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। और आगे ये पढ़ेंगे कि इसका एक्चुअल फिगर क्या है और अलग अलग स्टेट में क्या है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ेंगे उसका ओरिजिन क्या हुआ और क्या है। अगला है स्टेट, जो कि हमने बताया ना, स्टेट के बारे में अलग अलग जो है बातें हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ये है ना, इनके जो थ्योरी है, इनका सिद्धांत क्या है, इनका लिबरल क्या है, न्यू लिबरल क्या है, मार्क्सिस्ट क्या है, ये है ना मार्क्सवाद क्या है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। तो अगला आपको सिर्फ नोट करना है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्य को लेकर अलग अलग विद्वानों के क्या विचार रहे, अलग अलग जो विचारधारा हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या बोलती हैं। फिर है जैसे न्याय के बारे में, न्याय क्या है, आप देखते हैं ना न्याय क्या है, तो न्याय के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसमें रोल्स का कंट्रीब्यूशन और बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर न्याय है, फिर जैसे कि समानता है, इसके अलावा अधिकार है, समता है, या समानता कुछ भी बोल सकते हैं, समता ज्यादा अच्छा शब्द है। फिर अधिकार है, लोकतंत्र, आज देखते हैं ना पूरे संसार में लोकतंत्र की बात हो रही है। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतंत्र क्या है, तानाशाही क्या थी, तानाशाही लोकतंत्र में अंतर क्या है, और लोकतंत्र के जो टाइप क्या है, इससे संबंधित जो
जो अलग अलग विद्वान है वो क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पुराने समय में आप देखेंगे अरस्तु के समय में वो तो अलग ही बोलते थे, उस समय तो राजा के ज़्यादा अच्छा माना जाता था, तो वो बोलते थे, वो क्या बोलते थे। और लोकतंत्र को लेकर फिलहाल आप देखो, याद रखना संसार में, पूरे संसार में लोकतंत्र नहीं है, तकरीबन 200 के आसपास देश हैं, 106 के आसपास देशों में लोकतंत्र है। उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कईयों में क्या होता है ना, तानाशाही आ जाती है तो उसको कम कर दो, ये चलता रहता है संसार में। वो हम इसके साथ, हाँ आपको वर्ल्ड मैप जरूर साथ में रखना है, वर्ल्ड का मैप हम अगले क्लास में बात करेंगे, तब उसमें अलग अलग देशों की बात करेंगे, तब आपको यहाँ पर बात करेंगे किस देश में लोकतंत्र है किस में नहीं। एटलस ले लेना। फिर पावर की कंसेप्ट क्या है, जो शक्ति है उसके बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं राजनीतिक जो आइडियोलॉजी है, यानी उसके जो राजनीतिक आदर्श हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ना अलग अलग आदर्शों की, समाजवाद है, गांधीवाद है, इसके अलावा लिबरलिज्म है, यानी कि अलग अलग विचार क्या है, राजनीतिक विचारधारा क्या है। आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर की क्या थी, इसके अलावा मुसोलिनी का क्या था। आजकल हम देखते हैं, बोलते हैं ना उदारीकरण, मनमोहन सिंह जी काफ़ी बड़े इंडिया में रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं एलपीजी नीतियों की। तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, उदारीकरण क्या है, यानी बेसिक डिटेल पढ़नी है उनके बारे में, एकदम बेसिक कंसेप्ट से। तो आपको अगला जो टॉपिक रहेगा राजनीतिक आइडियोलॉजी रहेगा। फिर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी इंडियन भारतीय और जो पश्चिमी विचारक है उनके क्या क्या राजनीति के बारे में क्या क्या बातें बोलते हैं, यही पढ़ना है आपको। इनके बारे में 1 बाय 1 आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो इसको पोज करके। फिर इसके बाद इसका देखिए, यहाँ तो हमने क्या पढ़ा, सारे की सारे थ्योरी की चीज़, और बहुत अच्छा है थ्योरी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है। याद रखना, आपको उस थिंकर के बारे में जानना और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, और उसको करंट से जब लिंक करके पढ़ोगे ना, उसको सिनेरियो को ऑब्जर्व करोगे, खुद एकदम बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगला रहेगा आपका भारतीय सरकार और राजनीति। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया है, इसमें है नेशनलिज्म, ये आपका इतिहास का रहता है। जैसे आपने इतिहास पढ़ा है ना, इतिहास की आपकी हिस्ट्री की क्लासेज होंगी तो उसमें भी आपको पढ़ा दिया जाता है। फिर संविधान कैसे बना, ये आपका पॉलिटी का भी है, यानी कि पहला ही टॉपिक है जो थोड़ा अलग है, बाकी तो आपका पॉलिटी का कॉपी रहेगा। संविधान के साइलेंट फीचर क्या है, यानी उसकी विशेषताएं क्या है, बेसिक। फिर क्या है, सरकार के कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से हमने बताया ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और इसके अलावा जुडिशरी। और लेजिस्लेटिव में क्या, पार्लियामेंट है, वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। अगला होगा ग्रास रूट, यानी कि तीसरे वाला लेवल, जो हमने ऐसे पिरामिड बनाया था ना, ऊपर यूनियन फिर स्टेट और तीसरे वाला नीचे रहेगा, ये पढ़ना है। फिर अगला रहेगा, देखो अभी आपको ना डिटेल में नहीं जाना, इनके सिर्फ नाम लिख लेने हैं। अगला होगा संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है देश में, ये आपको पढ़ना है, अलग अलग संस्थाएं हैं। फिर आपको लिखना है फेडरलिज्म, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि आप देखते हैं ना यूपीएससी है जो कि आपका पेपर लेती है, और बाकी आयोग कैसे काम करते हैं वो सारे के सारे देखेंगे। ये क्या पढ़ेंगे हम, संघवाद, ये सारा जीएस का है, याद रखना आप। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुई और आर्थिक विकास, इसको लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, वो वहाँ से भी, और इसको करंट से लिंक करके पढ़ेंगे। फिर इंडिया के पॉलिटिक्स में जाति के, अभी जाति सर्वेक्षण की सरकार ने बात की है ना, तो उससे रिलेटेड मुद्दे भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर पार्टी, जो पार्टियां हैं उनके विचार कैसे, बीजेपी का क्या विचार है, कांग्रेस का क्या है, मार्क्सवादी पार्टी क्या है, इन सब के हम विचार पढ़ेंगे, ये कैसे हैं। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे, सामाजिक आंदोलन में जो अलग अलग मूवमेंट हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। मानवाधिकार है, महिलाओं से रिलेटेड आंदोलन है, इनकी हम बात करेंगे। देखिए ये ना मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहली क्लास है तो एक ओवरव्यू है ये, इसके बारे में ना हम जो पढ़ेंगे ना, जो आगे क्लास चलेगी ना, बहुत ज़्यादा स्लो चलने वाले हैं, धीरे धीरे आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला है जैसे सेकंड पेपर है, इसमें क्या रहेगा, तुलनात्मक राजनीति पढ़ेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति क्या है, उसके बारे में क्या क्या बातें होती है। फिर स्टेट का है, अलग अलग स्टेट का कंपैरिजन करेंगे कि पूंजीवादी राज्य कहाँ है, जैसे अमेरिका वगैरह है ना, अब देखेंगे पूंजीवाद है, समाजवाद, साम्यवादी राज्य क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, समाजवादी राज्यों के बारे में। अगला है रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन।
अलग अलग प्रतिनिधित्व और उनका उनमें भागीदारी, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, राजनीतिक पार्टियां पढ़ेंगे, अलग अलग पार्टियां, दल पढ़ेंगे, अलग अलग जो दल काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप पढ़ेंगे, जो प्रेशर ग्रुप है जैसे कि किसान संगठन है, इन सब को यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय, इसमें ग्लोबलाइजेशन करंट का है ना भाई, हर चीज़ तो आप फ़ोन से लेकर हर चीज़ देखोगे ग्लोबलाइज हो रखी है। आप फ़ोन खुद देखो कि किस कंपनी का यूज कर रहे हो, क्या इंडिया की कर रहे हो, नहीं बाहर का कर रहे हो, तो बाहर का कर रहे हो। सिम कार्ड है किसका है, आप ऊपर से नीचे तक अपना खुद एनालाइज करके देखो क्या क्या चीज़ें बाहर की हैं, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्या है ये पढ़ेंगे। जो अलग अलग उपागम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, ये हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में अलग अलग विचार है, वो क्या क्या विचार है, घुमा फिरा के चीज़ें पहले वाले ही रिपीट होंगी, कुछ नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती जाएंगी। पहला जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आगे चल के उन्हीं चीज़ों को अलग अलग डायमेंशन में देखते जाएंगे, कुछ और ऐड ऑन करते जाएंगे जो उसके अकॉर्डिंग रहेंगी चीज़ें। फिर क्या है यहाँ पर रहेगा की कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके कंसेप्ट क्या है, इंडिया किस आधार पर बाकी देशों से संबंध बनाता है, इसमें सिक्योरिटी कौन कौन सी चीज़ें होती है, बैलेंस ऑफ पावर का क्या अवधारणा है कि कोई भी देश बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो, तो संबंध और इनके बनने के आधार को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर अगला रहता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो है ऑर्डर में बदलाव कैसे हो रहे हैं, कि सुपर पावर क्या है, कोल्ड वार का अंत कैसे हुआ, यानी बेसिक जो चीज़ें है ना 12वीं क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट में भी कुछ कुछ दिया है, वो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ डिटेल में पढ़ना है तो उसके अलावा भी पढ़ेंगे। फिर क्या है अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक सिस्टम कैसे बना है, WTO क्या है, उसकी डिबेट क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। तो आप इनके लिए ये कीवर्ड को लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, कितनी डिबेट होती है संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर कि यूएन क्या है। अब आप बोलेंगे सर यूएन क्या है, यूएन ना आप सिंपल रूप में ये मान सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है, जिसमें ये मान सकते हैं जैसे गांव की पंचायत होती है ना, एक ऐसी पंचायत है जिसमें अलग अलग देश बैठ के मुद्दों को सुलझाते हैं, ये मान सकते हैं फिलहाल के लिए यूएन। रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अलग अलग जो क्षेत्रीय संगठन बने हैं जैसे कि नाफ्टा है, आसियान है, एपेक है, ये संगठन क्या है और कैसे बने हैं, क्योंकि आप देखना कभी आपको दिखाई देगा मोदी जी इसकी बैठक में गए, उसकी बैठक में गए, तो ये हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या रहता है ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो चिंताएं हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट को लेकर बोल रहे हैं ना कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वहाँ की अवधारणाएं हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। देखिए ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और ये क्या है ना, ये काफ़ी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं तो उनके लिए भी है। इसमें आपको क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि पढ़ना क्या है, और इसमें आपको ज़्यादा ये सोचना नहीं है कि इसके अंदर क्या आएगा, क्योंकि वो आने वाली क्लासेज में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति क्या है और इसमें विदेश नीति कैसे काम करती है, उससे संबंधित चीज़ें हम इस एरिया में पढ़ते हैं। यानी पहले पेपर का सेकंड पार्ट है जिसमें भारत और विश्व के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं भारत का अलग अलग समय पर क्या क्या योगदान रहा था, जिसमें कि हम पढ़ते हैं ना नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह है, इन सब को हम पढ़ते हैं। फिर भारत और साउथ के देश है, साउथ एशिया के देश है, इंडिया है, इसके अलावा बांग्लादेश है, श्रीलंका, ये कैसे काम करते हैं वो चिंता मत कीजिए। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो वर्ल्ड मैप आपको साथ में लाना है, हम भी यहाँ पर वर्ल्ड एटलस आपको लाना है, हम वर्ल्ड मैप पर बताते हुए आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर ग्लोबल साउथ क्या है जिसमें अफ्रीका वगैरह आ जाते हैं, और ये क्या है, ये है ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर कौन कौन से हैं। अमेरिका के पास काफ़ी पावर है, जापान के पास काफ़ी पावर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर काफ़ी हद तक पावर है। इसके अलावा चाइना के पास है, रसिया के पास है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कि जो पावर के सेंटर हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध क्या है। भारत का बोलते हैं ना शांति सेना भेजी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भेजी जाती है, तो वो क्या है, इंडिया को परमानेंट सीट क्यों नहीं दी जा रही है, उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। वीटो पावर क्या होती है, न्यूक्लियर क्वेश्चन जो हमने अभी बात की ना सेकंड वर्ल्ड वार का था, और जो ये अब वाला है, तो नाभिकीय जो मुद्दे हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। और ये क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो रिसेंट डेवलपमेंट है, देखिए इसने अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया और इनके इजराइल और इनके बीच में
हम इसको और ज़्यादा एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इसको करंट से लिंक करके इसको टेररिज्म और इन सब से जोड़ेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को करंट से लिंक करते हुए, थिंकर और सब से लिंक करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको चीज़ें गहराई से और अच्छे से समझ में आए। और जो क्लास चलने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्लो चलेगी, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम बता रहे हैं, ये तो सिर्फ ये बता रहे थे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लगे। सिलेबस आप सभी के पास है, नहीं है तो इस सिलेबस को नोट कर लो। 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते जाएंगे और पेपर 1 को पेपर 2 से लिंक करेंगे, थिंकर को हम थ्योरी से लिंक करेंगे, पहले पार्ट को सेकंड पार्ट से लिंक करेंगे और दोनों पार्ट को तीसरे पार्ट से लिंक करेंगे, तीसरे को पहले से लिंक करेंगे और सबको आपस में लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ और डिटेल में बात करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारे जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर हमसे बात करना चाहे तो हम अपना नंबर फिर से लिख भी देते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। 883 ये नंबर है, लिख देते हैं अगर आपका मन है तो बात करने का इसके बारे में डिटेल में। 8368537995 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आपका दिया गया भी है नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। अपने ये वीडियो ना अपने बाकी साथियों को भी शेयर करना जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं। अगर आप शेयर करेंगे और उसको ना काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। ये जो क्लासेज होंगे ना यूपीएससी के साथ साथ ना बाकी जैसे प्रोफेसर के एग्ज़ाम होता है, सब एग्ज़ाम को आपको काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि हम इसके साथ साथ यूपीएससी के जितने आज तक क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे का अभ्यास करवाएंगे यूपीएससी के। और साथ साथ में ना कुछ जैसे कई सारे स्टेट होते हैं, जैसे बिहार है, प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, और कई सारी जगह जहाँ पर एमसीक्यू की ज़रूरत होती है तो वहाँ उनका भी बीच बीच में अभ्यास करवाते रहेंगे।